सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक पंडित जी द्वारा रचित हमने 4 ढालों का पूर्णतः स्वाध्याय कर लिया है, जिसमें हमने सर्वप्रथम पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों को और द्वितीय ढाल में चारों गतियों के दुखों को कारण को जाना। तीसरी ढाल में हमने चारों गतियों से कि जो दुख है उन दुखों से छूटने के उपाय, और चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान और देश संयम के स्वरूप को जाना। अब आज से हम 5वीं ढाल का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस 5वीं ढाल में हम लोग 12 भावनाओं के बारे में समझेंगे। 12 भावनाओं के बारे में समझेंगे इसमें। तो चलिए, स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए, स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करते हैं। 3 भुवन में सार वीति रागवी ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग सामारिकै। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी की जय। चलिए, 5वीं ढाल का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 5वीं ढाल में हम लोग 12 भावनाओं के स्वरूप को समझेंगे, 12 भावनाओं की परिभाषा और 12 भावनाओं का चिंतन करने का उपदेश जो पंडित जी ने दिया है उसके बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम 12 भावनाओं के नाम जान लेते हैं। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना, आशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, आसुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। आइए, तो सबसे पहले भावनाओं के चिंतन का कारण और भावनाओं को चिंतन करने का अधिकारी कौन है और इसके लाभ क्या है, ये समझते हैं पहले छंद में। चलिए, पहले छंद का उच्चारण करते हैं। मुनि सकल व्रति बणि भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य पावनी माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि अर्थात दिगंबर मुनि, सकल व्रति अर्थात महाव्रति, बड़ भागी अर्थात विशेष भाग्यवान। भाई अंत में शब्द दिया, भाई अन्वय अर्थ करते भाई अर्थात ही भव्य जीव, सकल व्रति अर्थात जो महाव्रति, मुनि अर्थात दिगंबर मुनिराज हैं, वे बड़भागी व विशेष भाग्यवान है। दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? बड़भागी अर्थात विशेष भाग्यवान है। भव भोगनते, संसार और भोगों से, संसार से और संसार के भोगों से वैरागी अर्थात कैसे हैं? विरक्त हो जाते हैं। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं सबसे पहले तो वो विशेष ही भाग्य वाले हैं, विशेष भाग्यवान हैं। दूसरा, वह संसार के भोगों से कैसे हो जाते हैं? विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वे? वैराग्य अर्थात वैराग्य उपावन माई अर्थात वैराग्य रूपी पुत्र को, उपावन अर्थात उत्पन्न करने वाली, माई अर्थात माता के समान, चिंते अर्थात चिंतन करते हैं। किसका? अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावनाओं का। भाई अर्थात ही भव्य जीव। हे भव्य जीव, दिगंबर मुनिराज जो महाव्रती हैं वह विशेष भाग्यवान हैं और वह संसार से और भोगों से विरक्त हैं और वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षा रूपी माता का चिंतन करते हैं। हे भाई, हे भव्य जीव, जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो अहिंसा आदि 5 महाव्रतों के धारी होते हैं। वे बहुत ही पुण्यवान भाग्यशाली होते हैं और संसार के भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं। वे वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। अर्थात
जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, 12 भावना का चिंतन कौन करता है? 12 भावनाओं का चिंतन करने के अधिकारी दिगंबर मुनिराज है। ठीक है, और चिंतन करने का लाभ क्या है? चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए? ये यहाँ पर पंडित जी ने बात कही। अब आगे भावनाओं का फल क्या है? 12 भावनाओं को भाते हैं तो भावनाओं का फल भी होगा। तो 12 भावनाओं को भाने का फल क्या है उसको समझते हैं छंद क्रमांक 2 में। आइए उच्चारण करते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। अर्थात इन चिंतत अर्थात इन 12 भावनाओं के चिंतन से, भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा अर्थात भावना। इन चिंतत इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से सम सुख अर्थात समता रूपी सुख जागे अर्थात उत्पन्न होता है। अर्थात 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। क्या समझे? इन चिंतक अर्थात 12 भावनाओं की भाने से सम सुख अर्थात समता रूपी सुख जागे अर्थात उत्पन्न होता है। जैसे जिमी ज्वलन पवन के लागे, जिमी अर्थात जैसे, ज्वलन अर्थात अग्नि, पवन अर्थात वायु के, लागे अर्थात लगने से। ठीक है, जैसे जो अग्नि होती है वह हवा के लगने से कैसे भभक उठती है। आपने देखा है अग्नि जो होती है उसमें हवा लगती है तो वो क्या होती है? और तेज से जलने लगती है। समझ गए? जैसे हवा के लगने से अग्नि धधक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख जागे अर्थात उत्पन्न होता है। और जब ही अर्थात जब भी जिए अर्थात यह जीव आत्म जाने, अपनी आत्मा को पहचानता है, तब ही अर्थात तब ही जिए अर्थात जीव शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को ठाने अर्थात प्राप्त करता है। यह जीव मोक्ष सुख को कब प्राप्त करता है? जब जीव आत्मा को पहचानता है तब मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तो 12 भावनाओं का फल साक्षात मोक्ष है, मोक्ष सुख है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि उदाहरण दिया कि जैसे कि हवा चलती है तो हवा के लगने से अग्नि क्या होती है? धधक उठती है। उसी प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। और जब यह जीव इन भावनाओं को भाते हुए अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब यह जीव मोक्ष रूपी सुख को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार हमने 2 छंदों में भावनाओं के चिंतन का कारण, ठीक है, अधिकारी कौन है दिगंबर मुनिराज, और लाभ क्या है ये भी जाना, और भावनाओं का फल क्या है मोक्ष, इसे भी जाना। अब एक भावना आज हम पढ़ते हैं, पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य भावना के स्वरूप को हम समझते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 3-3 छंदों को पढ़ेंगे हम। चलिए अनित्य भावना का लक्षण पढ़ते हैं। जो बनिग्रहे गोधने नारी, हाय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सूर्य धनु चपला चपलाई। अनित्य, आ अर्थात नहीं, नित्य अर्थात नित्य। जो नित्य नहीं है वह अनित्य भावना। क्या कह रहे? जोवन अर्थात जवानी, जोवन अर्थात जवानी, ग्रह अर्थात घर, गोधन गाय, धन अर्थात रुपया पैसा, नारी अर्थात स्त्री, हाय अर्थात घोड़ा, गय अर्थात हाथी, जन अर्थात कुटुंबी जन, आज्ञाकारी मतलब आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाले, नौकर चाकर आदि। ये सब चीजें बताई कौन कौन सी? जवानी, घर, गोधन मतलब गाय और रुपया पैसा आदि, स्त्री, हाथी, घोड़ा, आज्ञाकारी जन, सभी नौकर चाकर, ये सब इंद्रिय भोग, ये सब इंद्रियों के भोग अर्थात पंच इंद्रियों के भोग। छिनथाई, छिनथाई अर्थात क्षण मात्र है, क्षण मात्र को रहने वाले हैं। कैसे? जैसे सुर धनु अर्थात इंद्रधनुष,
चपला अर्थात बिजली की, चपला अर्थात बिजली की, चपलाई अर्थात चंचलता के समान है। बिजली और इंद्रधनुष के समान है। आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा, जरूर देखा होगा। बारिश के मौसम में जो इंद्रधनुष खिला रहता है वो कुछ ही समय के लिए खिलता है। इंद्रधनुष दिखा और लुप्त हो गया। बिजली देखी, बिजली कैसी होती है? दिखी बंद, दिखी बंद। उसी प्रकार से ये संसार के भोग हैं, पंच इंद्रिय के भोग हैं, जो कैसे हैं? आते हैं और चले जाते हैं, क्षण मात्र के, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जवानी को हम अपना मानते, जवानी कितने समय रहती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर जवानी भी चली जाती है। घर कब तक है? जब तक हम इस संसार में, तब तक वो घर हमारा है, फिर कुछ नहीं है। गाय, रुपया, पैसा, रुपया क्या है? आता है चला जाता है। स्त्री कितने समय तक है हमारे साथ? कब तक हमारा उससे नाता है? हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर आदि सारे के सारे लोग क्षण मात्रिक हैं, कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, फिर नियम से इस संसार से हमें भी जाना है और उन्हें भी जाना है। इस प्रकार से सारा का सारा संसार अनित्य है। इस प्रकार का चिंतन करना अनित्य भावना कहलाती है। समझ गए? यौवन, घर, गाय, बैल, धन, रुपया, पैसा आदि, घोड़ा आदि, आज्ञा में चलने वाली नौकर चाकर, ये सब इंद्रिय के भोग क्षणिक हैं। जैसे कि आकाश में इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते नष्ट हो जाती है, वैसे ही धन, पैसा आदि सभी पदार्थ नश्वर हैं, चंचल हैं। इस प्रकार का चिंतन करना अनित्य भावना कहलाता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 चरणों के माध्यम से यहाँ पर अनुप्रेक्षा में प्रथम जो छंद है उसमें हमने सर्वप्रथम अनुप्रेक्षा के बारे में, अनुप्रेक्षा का फल, और फिर आगे अनित्य भावना के बारे में समझा। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? चलिए प्रश्न जानते हैं। संसार, शरीर, भोगों आदि की असारता का बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है, अर्थात भावना है। ठीक है, समझ गए? भावनाएं 12 होती हैं, पहले बता दिया। अनित्य, आसरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आसुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ और धर्म। अब दिगंबर मुनि किसे कहते हैं? जो समस्त आरंभ, परिग्रह, विषय भोगों के त्यागी होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, केसलोन आदि करते हैं, कमंडल पिच्छू रखते हैं, वह दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? संसार, शरीर, भोग से उदासीन होना वैराग्य कहलाता है। 12 भावनाओं के चिंतन का फल क्या है? जैसे वायु के संयोग से अग्नि में वृद्धि होती है, वैसे ही भावनाओं के चिंतन से वैराग्य दृढ़ होता है। संसार में कमी होती है और समता की वृद्धि होती है। अनित्य अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? इसका फल क्या है? स्वस्वामी भाव को ग्रहण किए हुए चेतन, अचेतन, मिश्र पदार्थ तथा इंद्रिय के आदि के भोग इंद्रधनुष और बिजली के समान क्षणभंगुर है। ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। जैसे विवेकी मनुष्यों को झूठी भोजन आदि में ममत्व नहीं होता, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र आदि के संयोग या वैभव का योग आदि होने पर उसमें ममत्व नहीं करना, यही भावनाओं का फल होता है। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक सभी लोग पंडित दौलत राम जी द्वारा कही गई इस भावनाओं का चिंतन करें, आराधना करें, ज्ञान करें, स्वयं भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। सभी को जय।